तुमको यीशु सहाय। आज के पवित्र उपासना को आरंभ करते हुए हम साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 338। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन हम सुने। प्रभु कहता है, पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो।
प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पवित्र पाठ वचन है जो हमें मिलता है पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद संख्या 6 से 12, और इस वचन को पढ़ने में अगुवाई करेंगी बहन पुष्पेत। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस पर अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया गया। प्रभु इस वचन पर बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास वाक्य मान लेके यूँ कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार में हम दूसरे गीत गाएंगे साक्षी वाणी से, गीत नंबर 156। Go!
हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, सर्वप्रथम हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने जीवता श्वास देकर एक नए जीवन के साथ अपने नाम की महिमा के लिए हमें सिद्ध और तैयार किया है। प्रभु, इस समय पूर्ण पश्चातापी जीवन के साथ तेरे सन्मुख आते हैं। हमारी सहायता कर कि पवित्र मन और जीवन के साथ तेरे पवित्र वचन की संगति में आ सकें। वचन के माध्यम से तू हमारे जीवन में आना और रहना चाहता है और भावी जीवन में सही रास्ता दिखाना चाहता है। सारी दुर्बलताओं को हमारे जीवन से तू दूर कर वचन रूपी ज्योति हमारे जीवन में चमकने पाए, जिससे हम प्रकाशित हो जाएं तेरी महिमा और गवाही के लिए। दीन बिनती यीशु नाम में सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए दिया गया पवित्र उपदेश वचन है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 9। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हों। उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियाँ हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियाँ ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियाँ भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भर कर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। आमीन। प्रभु में प्रिय ख्रिस्ट विश्वासियों, हमारा प्रभु यीशु दया का सागर है। हर एक के लिए यीशु के हृदय में दया उमड़ पड़ती है। इसीलिए जब भी लोग विभिन्न तरह की आवश्यकताओं को लेकर के यीशु के पास आते थे, यीशु ने उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। इस तरह से यीशु हर प्रकार की मानवीय ज़रूरतों का उपचार करते हैं, जिसको हम वचन में पाते हैं। आज के पवित्र वचन के ऊपर के भाग में जब देखेंगे तो हम पाएंगे जिसमें यीशु शारीरिक दुर्बलताओं को चंगा करते हैं, और यीशु साथ ही साथ आत्मिक दुर्बलताओं को भी चंगाई दिए। यीशु गलील झील के आसपास के क्षेत्रों में, जहां बहुत ही घनी आबादी थी, जब घूम घूम कर प्रचार कार्य कर रहे थे, तो लोग लंगड़े, टूंडे, अंधे, गूंगे को यीशु के पास लाते हैं, और यीशु उन पर तरस खाता है और उन सबों को चंगा करता है। विगत वचन में भी हम सुन रहे थे कि पतरस उसी चंगाई देने वाले यीशु के नाम से सुंदर फाटक पर बैठा लंगड़ा भिखारी को जब चंगाई दिया, वह उसके साथ मंदिर भी गया, क्योंकि उस लंगड़ा भिखारी को शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक चंगाई भी मिली थी, और इसीलिए वह मंदिर चला गया और वहाँ गवाही का कारण बना। इससे हम जानते हैं कि यीशु को हमारे शरीर के दुख दर्द की चिंता के साथ साथ आत्मिक जीवन की भी चिंता है। दूसरी बात, आज के पवित्र वचन में पाते हैं कि यीशु थके लोगों की भी चिंता करता है, थके हुओं की भी चिंता करता है, जिसे हम दूसरा पद में पाते हैं, जैसा लिखा हुआ है कि यीशु कहता है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, इस भीड़ पर मुझे तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। यीशु तरस खाते हैं। जब ये भीड़ यीशु के पास आई थी, निश्चय करके उनके पास भोजन था होगा, पर 3 दिन तक वे यीशु के साथ हैं और अब उनके पास धीरे धीरे भोजन भी समाप्त हो गया है, समाप्त हो चुका है। और ये भीड़ तब भी यीशु की सुन रहे हैं, भूखे प्यासे हैं तब भी यीशु के प्रवचन को सुन रहे हैं। प्यारे भाई तथा बहनों, यीशु की संगति में बने रहने पर
प्रभु हमें छोड़ता नहीं है। प्रभु हमें छोड़ता नहीं है, वो चिंता करता है, हर एक के लिए चिंता करता है। यहाँ भी यीशु जो भीड़ 3 दिन से उसके साथ डटी हुई है, खड़ी है, उसकी चिंता करता है और कहता है कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। अगर मैं इनको भूखे घर भेज दूँ तो ये मार्ग में थक कर रह जाएंगे, मार्ग में थक कर रह जाएंगे। उनकी चिंता करता है। यीशु चाहता है कि वे लंबी वापसी यात्रा के लिए बल पाएँ, ताकत पाएँ, और उसके लिए उन्हें भोजन की ज़रूरत थी और उसने व्यवस्था भी किया। आज हमारा प्रभु सिर्फ भूखे लोगों पर तरस नहीं खाता है, सिर्फ भूखे लोगों पर तरस नहीं खाता है। मत्ती 9:36 में पाते हैं कि यीशु उन पर भी तरस खाया जो व्याकुल थे और तितर बितर थे और भटके हुए से थे, उन पर भी तरस खाया। यीशु आज भी संसार के हर एक यात्रियों के लिए, संसार में श्रम करने वालों के लिए, उनकी जिनकी आंखें थकी हो, जिनके हाथ थक गए हों, जिनके पैर थक गए हों, बेसहारों की रास्ता भटक जाने वालों की वह चिंता करता है, हर एक की चिंता करता है। और इसीलिए वो प्रतिज्ञा भी किया है। मत्ती 11:28 पे पाते हैं कि हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तीसरी बात यहाँ पाते हैं कि वह भूखों को खिलाता है। यीशु मसीह यहाँ भूखों को खिलाया है। आज के वचन में पाते हैं कि भीड़ 4000 के लगभग थी और जिनको वह 7 रोटी और थोड़ी सी मछली से खिलाया और वे तृप्त हुए और उनको वह विदा किया। इसमें हम पाते हैं कि यीशु मनुष्य की देह के लिए उतनी ही चिंता करता है जितनी मनुष्य की आत्मा की। इस अंश में हम देखते हैं कि मनुष्यों की सब स्थितियों में उनकी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर की समर्थ और करुणा दौड़ पड़ती है। एक टीकाकार बताता है कि यीशु की सेवकाई के 3 चरण हैं और यीशु प्रत्येक चरण की समाप्ति एक भोज से करता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों को खिलाया और यह भोज गलील में सेवकाई की समाप्ति पर हुआ और उसके बाद यीशु गलील क्षेत्र में कभी उपदेश करने या प्रचार करने नहीं गया। दूसरी बार जब 4000 लोगों को वो खिलाया, यह अन्य जातियों में सेवकाई की समाप्ति पर हुआ। यह सेवकाई फलस्तीन की सीमा के बाहर सूर और सैदा के देशों में किया गया था। तीसरी बार, जिसको अंतिम भोज भी कहा गया है, यह यरूशलेम में प्रभु भोज था। यह यहूदिया में सेवकाई की और पृथ्वी पर देधारी रूप में सेवकाई की समाप्ति पर हुआ था। पर जो भी हो, पर उसके कार्य में हम देखते हैं कि यीशु ने सदा लोगों को बल दिया है कि वे आगे यात्रा कर सकें। उसने सदा लोगों को अपने पास इकट्ठा किया कि उनको जीवित रोटी खिलाए और उसके लिए उसने अपने आप को ही लोगों को दे दिया, अपने आप को ही दे दिया। वो यीशु आज भी हमारे बीच आता है, हम एक एक के जीवन में आता है और हमें वह रोटी देता है। यीशु स्वयं अपने को स्वर्ग से उतरी रोटी कहता है। इस्राएलियों के कनान यात्रा के वक्त स्वर्ग से मन्ना अर्थात रोटी गिरा, जिसे खाकर इस्राएली 40 वर्ष तक यात्रा किए, बल प्राप्त करके 40 वर्ष तक यात्रा किए। आज यीशु भी वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है और वो कहता है कि जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, वो कभी प्यासा नहीं होगा। आज भी जब उसे ग्रहण करते हैं, मन और आत्मा तृप्त हो जाती है। यहाँ भी पाते हैं कि ये 4000 के लोग खाकर तृप्त हो गए। तृप्त होने के बाद और 7 टोकरे भर गया जिसको वे उठाए, जो बचा था। यीशु वो परमेश्वर है जो असंभव को भी संभव बनाने वाला परमेश्वर है। लोग वहाँ सोच भी नहीं सकते थे कि 4000 के लोग हैं और साथ ही रोटी है और थोड़ी सी मछली है, कैसे खा सकते हैं। लेकिन यीशु असंभव को भी संभव बनाने वाला परमेश्वर है, उसने संभव बनाया। उस वक्त भीड़ को जो चाहिए थी उन्हें मिली और वे तृप्त हुए। हमारा प्रभु अल्फा और ओमेगा है, हमारा प्रभु आदि और अंत है। एक एक लोगों की वह चिंता करता है और व्यवस्था भी करता है। इसलिए हमें चिंता करना नहीं है, अपने जीवन के लिए चिंता करना नहीं है कि कल हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे।
हमें सिर्फ काम करना है, विश्वास और भरोसा के साथ में काम करना है। निश्चय करके वो परमेश्वर प्रतिफल देगा। हम उस प्रभु से शोक में सांत्वना आज चाहते हैं। हर विपरीत परिस्थिति में उसके पास आते हैं। कठिनाई में हम प्रभु से शक्ति चाहते हैं। संकट आती है तो हम उनसे शांति चाहते हैं। निराशा आती है तो हम सहायता चाहते हैं। उस वक्त यीशु से बढ़कर कोई नहीं जान पड़ता हमारे लिए। ऐसे समय में हम उससे बातें करते हैं, उसके साथ चलते हैं और अपने मन की सब बात उसको कहते हैं, बताते हैं। लेकिन जब वह हमारे सामने त्याग की मांग करता है, त्याग की मांग को लेकर के आता है, घोर परिश्रम की चुनौती देता है, क्रूस उठाने को कहता है, तो हम उससे दूर हट जाते हैं। या वचन वे पाते हैं कि प्रभु की आज्ञा पाकर सब लोग बैठ गए। यहाँ तो सब लोग बैठ गए उसकी आज्ञा को पा करके, और आज्ञा पालन के कारण सबको भरपूरी से मिला। आइए हम भी परमेश्वर के निकट पूर्ण भरोसे के साथ अनुशासनात्मक ढंग से रहें और प्रभु में बने रहें। निश्चय करके हम आशीष पाएंगे। प्रभु आप ही इसमें हमारी सहायता और अगुवाई अधिकाई से करें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रीस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे। आमीन। हम आराधना के क्रम में तीसरा गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, सॉन्ग नंबर 23। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी ख्रिस्ट यानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं।
हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए प्रार्थना करते हैं। इनको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि ये तेरे डर, भय, प्रेम में बने रहकर जन कल्याण के लिए कार्य करें। सेवा देने वाले डॉक्टर, नर्सेस को भी पवित्र मन दे कि ये भी सेवा भावना से भरकर मरीजों को सेवा दे सकें। देश के हमारे वीर जवानों की भी हिफाजत कर कि वे हमेशा पूरे देशवासियों की सुरक्षा के लिए तैनात रहें। हम सब के मनों को पवित्र कर कि हम सब भाईचारे के प्रेम में बने रहें। हम एक दूसरे से नहीं पर बुराइयों से लड़ने वाले बने। हर एक के मन में सेवा की भावना पैदा कर। प्रार्थना है प्रभु, कोरोना वायरस से हम सबको बचाए रख। हर एक विश्वासियों को अपने लहू से सैनिटाइज कर दे। हर एक दान जो तेरे नाम से अर्पण करते हैं तो अपनी महिमा के कार्य के लिए ग्रहण कर। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हम एक साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से हम सब ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।